हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों से मैं बहुत दिन बाद मिल रहा हूं, लेकिन आज ये लेक्चर लाना काफ़ी ज़रूरी था। पहले मैं आप लोगों से मिला था, अभी 15-20 दिन से लेक्चर्स कुछ अच्छी रूटीन से आ नहीं पा रहे थे। उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। पहले हेल्थ इश्यूज़ थे, फिर थोड़ा सा घर पे काम था। लेकिन अब जो आप लोगों के नॉन स्टॉप मैसेजेस आए हैं कि हम लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही, ग्राफ गिर रहा है, तैयारी के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, कब होगा एग्ज़ाम कब नहीं, आज हम सिर्फ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज आप लोगों को मैं बता दूं, या मेरी कोशिश ये रहेगी कि ईद के बाद हम लोगों का जो अब टारगेट होगा वो पहले की तरह ही होगा। सिर्फ एग्ज़ाम्स पे फोकस करेंगे, अपने घरों के अंदर रह के फोकस करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे हर एक चीज़ को लेके। तो यही आज हम नई स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। क्लासेस का स्केड्यूल किस तरीके से चलेगा हम लोगों का, और किस तरीके से हम लोग जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। इस समय बहुत लोगों के दिमाग में चल रही है, कोविड की वजह से चीज़ें नहीं जा रही सही। मुझे पता है, मैं भी इंसान हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, मुझे पता है हर एक चीज़ का। और एग्ज़ाम टाइम पे हो गए नहीं, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि अब जो नई स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको बस घर पे रहना है। जो चीज़ें हम आपको बताते हैं उसको फॉलो करना है। ईद के बाद वापस से आप लोगों को दिन के 4 से 5 लेक्चर्स मिलेंगे। अभी टाइम शेड्यूल हम लोगों ने ही डिसाइड किया था कि इस तरीके से होगा कि आपको 2 से 3 ही लेक्चर्स मिले। अब जो लेक्चर्स होंगे वो टाइम से होंगे, सारी डिटेल बात करेंगे। 10 से 15 मिनट ही मैं आप लोगों के सिर्फ लूँगा आज, ताकि आप लोगों को इस लेक्चर के बाद जो एक मोटिवेशन आप लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, या जो आप लोगों का एनर्जी का ग्राफ गिरा है, वो वापस से अब हाई होगा। क्योंकि अब हम लोग वापस से ट्रैक पे आएंगे और पूरी अपनी एफर्ट डालेंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट, फ्री लेक्चर, सब कुछ टाइम पे मिले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज थोड़ी सी डिटेल में। आप लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी अब हमारी। देखो, अभी कई सारे बच्चे, जो पहला क्वेश्चन मुझे मिल रहा था बार बार कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और बैंकिंग एसोसिएट जेके बैंक की कब तक ज्वाइनिंग आएगी, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो काम चल रहा है ऑफिसेज में, या तो ऑफिसेज अभी बंद है या फिर 50% स्टाफ ही सिर्फ काम कर रहा है बैंक्स में। तो अभी आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट है वो सिर्फ लिस्ट ही आउट होनी है। तो वो आपकी जल्दी हो सकती है। इनका जो ट्रेंड चल रहा है, क्या पता आपको ईद पे भी मिल जाए, या हो सकता है थोड़ी सी डिले हो जाए। तो ये दो चीज़ें होंगी, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया न्यू स्ट्रेटेजी के बारे में, कि अब नई स्ट्रेटेजी जो आप लोग देख रहे हैं वो क्या है, किस तरीके से अब लेक्चर्स आएंगे। तो अभी तक आप लोगों को पता है, ट्रिपल एस का मतलब होता है आपका स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी, और फिर आ जाता है आपका तीसरा एस, जो कि बहुत कम लोगों को कई बार देखने को मिलता है, लेकिन उम्मीद ये रखनी है कि आपको वो देखने को मिले। तो ये 3 ऐसे स्टडी प्लान। अभी तक आपको जो लेक्चर्स मिल रहे थे उसमें हम आपको सिलेबस के जो टॉपिक थे उनको पढ़ा रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप लोगों को जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हमेशा जोर रखते हैं, वो है रिवाइज। आपको रिवाइज करनी है। लेकिन उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए अब मैं कोशिश ये करूँगा, अब कोशिश नहीं, अब मैं ये डेफिनेटली करूँगा, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा। जो भी लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, फिर वो वाहिद सर के हों या फिर साइंस के हों या अकाउंटेंसी के हों, जो भी हों लेक्चर्स, मैं कोशिश ये करूँगा कि, मैंने आपको खुद बताता हूँ, मैंने सब लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेकिन मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगा टॉपिक के रिलेटेड। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो आप लोग क्या करेंगे, सारा रिवाइज करेंगे। मैं आपको हफ्ते में 2 ऐसे सेशंस दूंगा जिसमें मैं पूरा पेपर सेट करके एक एक सेक्शन का आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आप लोग रिवाइज करें और वहाँ पे देखें कि आपके कितने आएंगे। ये सिमिलर होगा कहीं ना कहीं ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हम लोग आपको कहते हैं, सेक्शनल टेस्ट कहते हैं, ये आप लोगों को हमारी तरफ से होगा, जो हर एक बच्चा देख सकता है। बहुत सारे बच्चे भी वो कर रहे हैं, तो आपको ये अलग से पहली नई स्ट्रेटेजी क्या होगी जिस पे हम काम करेंगे, वो होगा आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पे अब हम लोग जोर रखेंगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं हम उतने करेंगे। दूसरी चीज़ जो अब यहाँ पे होगा, क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा। क्लासेस अब आपको दिन में वापस 4 से 5 लेक्चर्स मिलेंगे। आपको बस घर पे रहना है, बैठे रहना है, पढ़ते रहना है, और कोई काम भी आपको नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है, और टाइम को यूटिलाइज करना है। किस तरीके से करना है मैं वो भी बताऊंगा। क्लासेस का स्केड्यूल हो गया। अब नेगेटिव थॉट जो आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं बार बार, कि किस तरीके से कोविड के दौरान हम लोग तैयारी करें,
क्या ऐसी चीज़ है कैसी करें कि जिससे हम लोगों का ध्यान वहाँ नहीं जाए। तो देखो, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये केसेस हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ। कितना होगा वो अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन ये अभी एक पीक आएगा, उसके बाद केसेस गिरना शुरू होंगे। और पहले की तरह जैसे हम लोगों ने देखा था मार्च अप्रैल में, पिछले साल मई जून में केसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन नवंबर आते आते केसेस कम हुए, एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हुए। तो ये चीज़ हो सकता है आपकी वापस से बहुत जल्द हो जाए। आप मान के चल सकते हैं अभी की। और जेकेएसएसबी का ये नहीं पता कि आप लोग ये सोचे कि जो एग्ज़ाम आपके मार्च में थे पहले वही होंगे फिर बाकी होंगे। नया कैलेंडर आ सकता है। अगर इनके बीच में चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई जो अभी तक दिख नहीं रही, तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में भी जा सकता है। अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ पता नहीं है। तो आप ये मत सोचें कि आपको इतना टाइम है, हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेक्चर्स हमारे साथ ही 1 लाख से ज़्यादा लोग देखते हैं। अभी भी लाइव बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट सिलेक्शन कुछ ही लोगों की होगी। वो वही लोग होंगे जो अपनी तैयारी को नहीं रोकेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं, जो अब ये सोच रहे हैं कि क्या अगर हम अब तैयारी शुरू करें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो है 100% आप लोग कर सकते हैं। ये ऐसी बातें नहीं है, ये मैंने चीज़ें देखी हैं, बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो अब जो मेन चीज़ मैंने आपको आज समझानी थी वो ये है, न्यू स्ट्रेटेजी में क्लासेस आपकी अब जो होंगी वो 4 से 5 आएंगी दिन की वापस से। बहुत जल्द मैं कर दूंगा शेड्यूल। दूसरी चीज़, एमसीक्यूज़ के ऊपर अब आपको ज़्यादा लेक्चर्स मिलेंगे। हम पहले आपको बता देंगे कि ये टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा, आप लोग उसको रिवाइज करें। तीसरी चीज़, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना एफर्ट इसमें डबल करना है। ये जो टाइम अभी चलता है, जो अभी ये टाइम आप लोगों के सामने है, आपको इसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। आपको इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पहले जो मॉक टेस्ट 2 हम लोग दे चुके हैं उसमें अच्छा नहीं हुआ, तो अब आपको चीज़ें इंप्रूव करनी है। इंप्रूव किस तरीके से होंगी, सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं वो होते हैं हमारे टेस्ट। देने कैसे हैं, ओली बोर्ड की ऐप पे जाके, आप लोगों को ये अब सबको पता है। ओली बोर्ड की ऐप को आप लोग क्या करेंगे, जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से जेके एग्जाम्स दिख जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे बच्चों को ये नहीं पता कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को यही चीज़ें करनी है। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को ये नहीं चीज़ का पता। मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारा कंटेंट ओली बोर्ड फ्री में भी प्रोवाइड करता है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये सारा कंटेंट आपको फ्री में दिखेगा। आपको वहाँ पे ई बुक्स पे जाना है, आपको ये सारा कंटेंट जो है ये आपको मिल जाएगा। फिर इसमें अकाउंटेंसी की बेसिक्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है, और भी बहुत सारे हैं। फ्लोरा एंड फौना आप लोग देख सकते हैं, वाइटामिन्स है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये यूनियन बजट। ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चन आपको दिखते हैं एग्जाम में, लेकिन आपको समझ नहीं आता पढ़े कहाँ से। इंडिया आर्ट एंड कल्चर है, ये फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। इनकी ऐप पे जाके आपको बस डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। 500 फ्रीडम स्ट्रगल एमसीक्यूज है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जब आप लोग करते हैं, जो आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से करें, ये तो आ गया एक पार्ट जो आपको फ्री में मिलेगा। दूसरी चीज़ अब आपको क्या करनी है, पहले मैं आपको कहता था कि जो इनके ओली बोर्ड के नोट्स हैं, डिटेल नोट्स, फिर वो आपके फाइनेंस असिस्टेंट के हों या ग्रेजुएट लेवल के हों या जूनियर असिस्टेंट के हों, मैं आपको कहता था अब बस एक बार गो थ्रू करें इसको, कोई एडिशनल पॉइंट मिलता तो उसको नोट करें। लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपके इनके डिटेल नोट्स को अच्छे तरीके से रीड करना है, पूरा ध्यान से पढ़ने हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो इनके नोट्स हैं या जो इनके बाकी मटेरियल होता है उसमें से पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आपको अब चीज़ें थोड़ी सी सीरियसली लेनी है। चीज़ों का मैंने आपको सिंपल बताया था, हमारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा अब एक और चीज़, अब जो टॉपिक सपोज हमसे अभी तक नहीं कवर हो पाए, या बीच में आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक आपको नहीं मिल रहा, अगर आप लोग चाहते हैं, इनके आप वीडियो लेक्चर अराउंड 90% जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आपको पूरा कोर्स ये मिल जाएगा। अब आपके पास टाइम है कि आप लोग ये चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, आप लोग ये अब देखें, क्योंकि ये जो 1-2 महीने 3 महीने का टाइम मिलता है, इस पर बहुत सारे बच्चे, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करनी है। आप लोग क्या करें, ओली बोर्ड के नोट्स को डिटेल में रीड करें, वीडियोस पे जाएं, जब सेक्शन खत्म होती है तब आप लोग सेक्शनल टेस्ट पे जाएं। और यही सेक्शनल टेस्ट जो ये 80 प्रोवाइड करेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 20 से 30 आपको यहाँ SSS पे भी मैं आपको लेके आऊँगा,
हमारे बनाए हुए सेक्शनल टेस्ट, जिसमें सारी सेक्शन के टेस्ट होंगे, और अगर टाइम और हमें मिलेगा तो हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके लिए लेके आएंगे। दूसरी चीज़, अब आप लोगों का जैसे 80% अराउंड सिलेबस जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का खत्म हो गया है। अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे, ग्रेजुएट लेवल को टारगेट करेंगे। ग्रेजुएट लेवल की आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपका एसआई एग्जाम्स आते हैं, इंस्पेक्टर का आ जाता है, इसकी क्लासेस अब आपको मिलेगी। हम आपको कोशिश ये रखेंगे कि जितना ज़्यादा बिजी कर सकते हैं उतना आपको तैयारी में बिजी करेंगे। अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं जो चीज़, इसको ध्यान से सुने। ये चीज़ें जो हम लोग अब करेंगे, इन चीज़ों से आप लोग कंपटीशन से आगे निकलेंगे, और आप लोगों को कंपटीशन से आगे निकलना है। ऐसा नहीं है कि अभी टाइम ये चल रहा है, कोविड की वजह से सब बंद है, पता नहीं कब खुलेगा। ये टाइम हमने पिछले साल भी देखा था, इस साल भी हम देख रहे हैं। पिछले साल हमारे साथ जो बच्चे थे जो नहीं रुके, जो लोग डिटेल में टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट के बाद रैंक देखते थे, वीक एरियाज ढूंढते थे, इंप्रूवमेंट करते थे। अब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आपके पास उतनी ही हैं, लेकिन कंपटीशन आपका बढ़ेगा। आपको बस घर पे रहना है। अगर कोई आपके सामने ऐसी नेगेटिव चीज़ आती है, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी देर बैठे आराम से, खुद को टाइम दें, फालतू में चीज़ें मत सोचें, न्यूज़ जितना कम हो सके उतना कम देखें। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, हम लोग अब क्या करेंगे, हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वहाँ पे अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग वो पोस्ट अप्रूव कर देंगे। या किसी को ऑक्सीजन या किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हम अरेंज करवाने की कोशिश भी अब करेंगे सबके लिए। तो ये अब आप लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप अपनी तैयारी को ऊपर लेके जाना है। जहाँ से भी आपको कोई भी चीज़ मिलती है आप लोग उठाए पढ़ें, नहीं समझ आती, नहीं आंसर मिलता, आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें। फेसबुक ग्रुप पे आपको 30-32 हज़ार लोग दिखेंगे। वो आप वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को भी नहीं आता, बच्चे आपको आंसर दे देंगे, समझा देंगे। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं पता चलता, आप बस पूछे और कोशिश करें कि अपना पूरा ध्यान आप इस एग्ज़ाम्स पे ही रखें। इससे क्या होगा, इससे क्या, अब जो हम कोशिश करेंगे लेक्चर्स ज़्यादा लेके आने की, आप लोग बिजी रहेंगे। घर पे भी अगर होंगे तो भी आपका टाइम चलता रहेगा, आप लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे फालतू में। आप लोगों को न्यूज़ फेसबुक पे जो पोस्ट आते हैं वो देखने अब कम करने हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे। जिसको जो पैक जो भी ये लेना है वो आप लोग इनकी ऐप पे जाके ले सकते हैं। मैंने आपको फ्री में जो मटेरियल मिलेगा वो भी मैंने बता दिया है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ये फ्री मटेरियल भी पढ़ सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करिए, बस आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ की फॉर्म में है ये वाला। जो इनके नोट्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स। ये आपको ई बुक्स, इनकी फ्री ई बुक्स होती हैं, वो मिल जाएंगे। इसमें करंट अफेयर्स हो गया, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, अकाउंटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपको ये जो है ये वाला पार्ट फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो इनके नोट्स हैं ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपको डिटेल में इनके नोट जो है वो भी आपको दिख जाएंगे हर एक सेक्शन के। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ये फुल अब आपके अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या करनी है चीज़ें, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो अब नई स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे, पहली चीज़, वीडियो लेक्चर्स। अब हमारा टारगेट ये रहेगा, पहले हमारा था कि सिलेबस कवर करवाएंगे, बाद में सेशन लेके आएंगे एमसीक्यूज। अब हम लोग क्या करेंगे, हफ्ते में वीडियोस लेक्चर जो आपके चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, इंग्लिश, साइंस, सब लेक्चर्स हमारी एंड से कोशिश होगी कि अब आपको मिल जाए। जो टॉपिक हम नहीं करवा पा रहे आप इनके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको क्या करना है, हम लोग क्या लेके आएंगे, एमसीक्यू सीरीज। वो मैं खुद लेके आऊँगा। एमसीक्यू सीरीज में क्या होगा, मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आऊँगा, डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने किसी टीचर के अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं। तो उससे क्या होगा, जो मैं एमसीक्यूज ढूंढूंगा एग्जाम के रिलेटेड, जेके एसएसबी जो पूछता है वो मैं लेके आऊँगा। आप लोग देखना कि आपको कितने आते हैं, कौन सा एमसीक्यू ऐसा है जो हमारे टीचर्स ने भी कवर नहीं किया हुआ, उसको देखें, उसको नोट करें, उसको अपने नोट्स में ऐड करें। वीडियो के बाद आप लोगों को जो हमारे नोट्स हैं वो तो करने हैं। अब आपको ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग से रिकमेंड किए हैं, ये इसलिए किए हैं ताकि आपको ज़्यादा सोर्सेज ना ढूंढने पड़े। ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। आप लोग ऑलिव बोर्ड के नोट्स पे जाएं, ध्यान से चीज़ें पढ़ें, रीड करें, बार बार रीड करें। कोई चीज़ अगर ऐसी दिखती है उसको नोट करें, और आपको ये एक सिस्टमेटिक वे में करना है। जब अब हमारी सेक्शन जो हैं, जैसे स्टैट्स हो गया, इकोनॉमिक्स कवर हो गया है, अब आपको उसके सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं जो आपको ऑलिव बोर्ड पे मिलेंगे। जो बच्चे सेक्शनल टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज में सेक्शन जो है वो आपको दे देंगे। तीसरी चीज़, इसके बाद अब आपको हमारे एंड से क्या मिलेगा,
आपको जो अब हमारे फेसबुक ग्रुप पे है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करूँगा जिनको हम लोग जैसे पंचायत में क्या करते थे, रोज़ एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटेंसी को डिसाइड किया, मंडे को फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटेंसी का डे रखा। आप लोग क्या करें, जो भी पढ़ रहा है, जहाँ से भी पढ़ रहा है, आप लोग क्या करें, एमसीक्यूज को पोस्ट करें हमारे फेसबुक ग्रुप पे। उस दिन सिर्फ अकाउंटेंसी के आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। और बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे अब पोस्ट डालते हैं, अभी भी इनफैक्ट लेक्चर बनाने से पहले भी 100 पोस्ट ऐसा है जिसको भी मैंने प्रूव करना बाकी है। तो आपको 100-200 एमसीक्यूज डेली के फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएंगे। एक एक सेक्शन को हम रखेंगे, ये मैं वहाँ पे ही पोल करवा लूँगा, आप लोगों को डिसाइड कर दूंगा। 6 दिन 7 दिन हम लोग क्या करेंगे, 7 सेक्शंस रखेंगे जिसमें आपको एक एक एमसीक्यूज अपने एंड से हर एक बच्चा लेके आएगा, डालेगा, पोस्ट करेगा, बाकी आंसर करेंगे। जिसको नहीं पता होगा वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अब नई स्ट्रेटेजी होगी, आप लोगों को क्या करना है, नो न्यूज़, फेसबुक हो या टीवी हो, कोई भी हो, आपको न्यूज़ नहीं देखनी है। खामखा का पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अपने घरों पे रहो, जितना देर तक आप लोग घरों पे हैं, आप लोग सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। आप लोग बाहर मत निकले अगर आपको कोई काम नहीं है। घर पे रह के बैठ के फेसबुक चला के या टीवी देख के अपने आप का दिमाग को ख़राब मत करें। आप लोग फोकस करें, क्योंकि अब हम लोग पूरा फोकस करेंगे इन एग्ज़ाम्स को लेके ही। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो या अक्टूबर में हो सकता है होने को एग्ज़ाम आपका अगस्त में भी हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपको दिमाग में नहीं रखनी है, आपको बस तैयारी करनी है। 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फोकस करो जितना ज़्यादा हो सकता है, अपने आप को बिजी रखो। जितना आप लोग बिजी रखोगे अपने आप को, उतना ही आप लोग नेगेटिव थॉट से दूर रहोगे। और इसी के साथ ही अब जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैं आप लोगों के लिए अब क्या लेके आऊँगा, जो आपका सब इंस्पेक्टर के लेक्चर्स हैं या जूनियर असिस्टेंट के लेक्चर्स हैं, अब हम लोग इस पे भी काम करेंगे। आपको इनके भी लेक्चर्स मिलेंगे और सेम वे में एमसीक्यू सीरीज मिलेंगी। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसा हमारे यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए पे नहीं करना है। खुद को इतना रखो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्राफ के अकॉर्डिंग 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनकी तैयारी हमेशा अभी से लेके एंड तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, उनकी तैयारी नहीं रुकेगी। और यही बच्चे आपको 90% फाइनल लिस्ट में दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी यहाँ तक आई है और वापस यहाँ से जाके अब ग्राफ गिरेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी अप्रैल मई में ही शुरू करके फाइनल सिलेक्शन को ले लेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में आना है या इस कैटेगरी में आना है। आप लोगों को बस फोकस करना है। हमारे एंड से अब जो चीज़ें होंगी जो पहले हम लोगों की तरफ से भी नहीं आ पाई थी प्रॉपर, उसके लिए मैं अभी भी सॉरी हूँ। आप लोगों से नहीं थी उस कंडीशन में, नहीं था मैं उस कंडीशन में, लेकिन अब तैयारी नहीं रुकेगी, तैयारी चलती रहेगी, तैयारी ज़्यादा स्पीड से चलेगी, ताकि आप लोग खुद को बिजी रखें, घरों पे रहें, लेक्चर सुने, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें हमारे साथ। मॉक टेस्ट जो हमारा 10 मई को था, यानी कि आज था, उसको मैंने खुद पोस्टपोन किया है। ये आपका मॉक टेस्ट कब होगा मैं आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दूंगा। इसको हम लोग 30 मई को मैं रखूंगा, कोशिश की हम लोग तब दें, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबराए हैं। अब वापस एक मोमेंटम हम लोग गेन करेंगे और ये जो एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, इसको हम लोग अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही निकाल लेंगे। और सब लोग, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से और यही प्रे करूंगा, सब लोग इसको सेफली निकालें। और बिल्कुल आप टेंशन मत लें, जब तक हम यहाँ पे हैं आप लोगों को किसी भी तरीके की डिमोटिवेशन नहीं मिलेगी। हम लोग आपको पूरा गाइड करते आ रहे हैं, आप लोगों के साथ स्टार्टिंग से खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अभी कोई पेड बैचेस या ऑफलाइन क्लासेस बंद हुई है तो हम आपके साथ आ गए हैं। हम स्टार्टिंग से यही हैं, आगे भी रहेंगे। डिफ़िकल्ट टाइम अभी है यहाँ पे, लेकिन हम इस टाइम को भी निकाल लेंगे और फाइनल सिलेक्शन भी लेके आएंगे। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कल से आपके लेक्चर्स, कल से या ईद से के बाद से ही आप लोग मुझे कमेंट कर देना, आपके लेक्चर्स बिल्कुल रूटीन में आएंगे। आपको मैं अब यहाँ पे एक नज़र सिलेबस पे भी, यहाँ पे अब आप लोग हैं तो मैं बात कर ही लेते हैं, ताकि सिलेबस पे भी एक बार हम लोग देख लें कितना हम लोग कवर कर चुके हैं और कितना हमारा रहता है, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि हमारी तैयारी किस ट्रैक पे जा रही है। और ये ट्रैक से जो थोड़ी सी हिली थी, इसको वापस ट्रैक पे मैं ले आऊँगा। तो ये आपका सिलेबस अभी आपके सामने है। मई एंडिंग तक
अब मेरा भी ऑफिस ऑल्टरनेट डेज है, तो मेरे पास अब थोड़ा सा टाइम है। तो मैं अब आपका सबसे पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो ये है कि जो हमारे फरवरी, मार्च, अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं, इसको मई 30 से पहले पहले 31 से पहले पहले मैं ख़त्म करवाऊंगा आप लोगों को। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है हमारे सामने, एक सेकेंड वेट करिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो जो दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे है वो ये है कि जो अभी तक मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स को लेके, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी टॉपिक आपको वाहिद सर ने भी कवर करवाए हैं उनके एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि वाहिद सर के पास टाइम नहीं होता। एमसीक्यूज मैं लेके आऊँगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा कि वाहिद सर ने जो पढ़ाया है उससे आपसे कितने एमसीक्यूज निकलते हैं। अकाउंटेंसी के अभी तक आपको जो लेक्चर्स नहीं मिल पाए हैं उसके लिए सॉरी। हरमीक सर थोड़ा सा बिजी है, उनसे भी मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो पाया काफ़ी देर से। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को पढ़ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, आप लोग चाहे तो इसको ऑलिव बोर्ड की ही ऐप से रीड कर सकते हैं और उन्हीं के वीडियो लेक्चर से आप लोग इसको देख लें आपका, ताकि ये 30 मार्क्स का जो है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका आता है यहाँ पे अगला टॉपिक जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं कल से ही, जैसे ही अभी आपको अब डेली बेसिस पे लेक्चर मिलेगा। मॉर्निंग क्लास आप लोगों की पहले होती थी मॉर्निंग 7 बजे या 5 बजे, हम लोग डिसाइड कर लेंगे। सुबह सुबह आपको इंग्लिश की क्लास मिल जाया करेगी। और इसके अलावा अब आपको मैं जो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगा वो होंगे आपके इडियम फ्रेजेस, और आप लोगों के जो यहाँ पे अलग हैं इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आपके लिए आऊँगा, जिसमें मैं आपको 10 नंबर की पूरे एमसीक्यूज लेके आऊँगा। आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं। तो ये आप लोग हम अब इस तरीके से करेंगे। स्टैटिस्टिक्स हमारा ख़त्म हो चुका है, आप लोगों को अब इसके सेक्शनल टेस्ट देने हैं ऑलिव बोर्ड पे, और मैं अंजुम सर को कहूँगा कि वो इसके एमसीक्यूज लेके आए प्रैक्टिस सेट की फॉर्मेट में ही। 10 टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन निकाल के आपके लिए लेके आए। और मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का यहाँ पे सेट थ्योरी खत्म हो चुका है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो चुका है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट एंड 3D ज्योमेट्री हमारा खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने वेक्टर शुरू किए हैं क्योंकि आमिर सर ने कहा था कि उसका थोड़ा सा टॉपिक जो है वो 3D में आएगा। और अब हमारे ये 3-4 टॉपिक बचे हैं, लेकिन हम इसके भी आपको एमसीक्यू सीरीज अब स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा से टॉपिक रह गए हैं, इसके भी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। जनरल साइंस में हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, ये हमारा खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रिक करंट हमारा खत्म हो चुका है। और अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारा वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें आपको ये मैम करवा रहे हैं, रूपाली मैम, आपको इनके लेक्चर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारा हो चुका है। वाइटामिन के लेक्चर अब आपको मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे। इकोसिस्टम आपको करवा दिया गया है। ओजोन लेयर आपको मिल चुका है। मेटल नॉन मेटल आपको मिल चुका है। केमिकल इक्वेशन आप लोगों के पास आ चुका है। तो ये आप लोगों का ऑलमोस्ट खत्म है। अब आपका बस न्यूट्रिशन है, ये बस अपलोड करना बाकी है। तो ये आपको अब साइंस भी खत्म हो जाएगी। फिर इसके जो एमसीक्यूज का होगा वो अब मैं लेके आऊँगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप लोगों को अंजुम सर करवा रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी करवा चुके हैं। इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये करवा दिया है। तो ऑलमोस्ट ये भी आपका पार्ट जो है बेसिक एप्लीकेशन ये ख़त्म हो चुका है। तो एक नज़र अगर हम सिर्फ सिलेबस पे डालें तो हम बहुत हद तक ट्रैक पे चल रहे हैं। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि और अब स्पीड पकड़े, और अब हमारा टारगेट होगा कि हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर काम करें, जिसकी जिम्मेवारी मैं पूरी लेता हूं। और ये अब आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा भी अब जो ऑफिस है वो ऑल्टरनेट डेज पे है, एक दिन जाना एक दिन नहीं। तो जिस दिन नहीं जाना उस दिन मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर करूंगा एमसीक्यूज के, और कोशिश करूंगा कि आपको अब घर बैठे बैठे हर एक चीज़ मिल जाए। आपको बस अब 3 चीज़ें करनी है हमारे कहने पे। पहली चीज़, सेफ रहें, घर पे रहें, बाहर मत निकले। दूसरी चीज़, जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे, जो एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया, वीडियो लेक्चर्स देखें, ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स हैं वहाँ से पढ़ें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटीज़ या सारी बुक से पढ़ेंगे वहाँ से भी फ़ायदा है, बट वो थोड़ी कॉस्टली आपको ज़्यादा हो जाएंगी, ये सस्ते में मिल जाएंगे। तीसरी चीज़, आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर नोट्स ऐड करो, इनको अपना कंपाइल करके खुद के नोट्स बनाओ, सेल्फ मेड नोट्स बनाओ अपने। उसको क्या करो, उसको करो आप लोग रिवाइज। फिर जब मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगा कि किसका टेस्ट हम ले रहे हैं, तो एमसीक्यू सीरीज आपको करनी है। और थर्ड चीज़ आपको क्या करना है, आपको
न्यूज़ वगैरह नहीं देखनी है बिल्कुल भी, कोई भी किसी भी तरीके की न्यूज़ आपको नहीं देखनी है। आपको बस अगर ज़्यादा टाइम मिलता है आप मेडिटेट करो, थोड़ा सा ध्यान अपना लगाओ, नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने आप चीज़ें देखेंगे उतना ही आपका दिमाग ख़राब होगा। फालतू में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड से हम एक बार पहले भी लड़ चुके हैं, दूसरी बार अब हम लड़ रहे हैं। ये टाइम भी हम लोग निकाल लेंगे पहले की तरह ही, घर पे रह के सेफ रह के तैयारी करके ही हमने पहले भी फेज निकाला था। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, आप लोग भी ये क्वालिफाई करोगे। तो अब हमारे एंड से जो चीज़ें हैं, आप लोगों की पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आप लोगों को पूरा गाइड मैं करूँगा। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को कोऑपरेट करना है, आप लोगों को पढ़ना है। जब आपका पूरा पूरा सेक्शन अगर ख़त्म हो रही है तो आप लोगों को तब क्या करना है, तब आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं। वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट होंगे ये मैं आपको एक बार पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, तो हमारे वाले सेक्शनल टेस्ट भी आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट थर्ड जो होगा आप लोगों का, वो आपका होगा 30 मई को, ताकि अब हम थोड़ा सा 10-15-20 दिन पहले ट्रैक पे अपने वापस आ जाए, फिर अटेम्प्ट करें, फिर देखें। और आपकी जो एसआई और जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अब हम लोग एक प्रायोरिटी पे रख के उसको भी स्टार्ट कर देंगे साइमल्टेनियसली, ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो यही आप लोगों के लिए था, बहुत ज़रूरी था ये आप लोगों से आज बात करना। मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम ज़्यादा ले लिया है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। जो भी मैंने आपको रिकमेंड किया हॉलीवुड के ऐप से, आप लोगों को पता है कोड जो बच्चे कह रहे हैं, आप लोग SSS लिखें बिना स्पेस के, इस तरह आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये अब आप लोगों को करना है, आप लोगों को फोकस करना है, आप लोगों को नेगेटिविटी से दूर रहना है, कोविड वाली नेगेटिविटी के पास रहना है और पढ़ते रहना है। बाकी अब जो भी होगा वो सब आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। मैं वापस आ गया हूँ और मैं पूरी तैयारी के साथ वापस आया हूँ, पूरा प्लान लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों की जो नई स्ट्रेटजी है ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी हर एक तरीके से। नेगेटिविटी को दूर रखने से क्लासेस का स्केड्यूल, अब क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, ईद के बाद ही मैं कोशिश करूँ आप लोग अपना कर लें, थोड़ा सा माइंड भी अपना रिलैक्स करें। और जो एग्ज़ाम आपका जब मर्जी हो, हम पूरे तैयार हैं। हम लोगों का एग्ज़ाम चलते जा रहा है और आपका जो एग्ज़ाम होगा अगला, वो होगा आपका 30 मई को। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है, ताकि आप लोग बाद में ये ना बोलें कि हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं दिया। तो आपका एग्ज़ाम होगा 30 मई को हमारे साथ जो होते आ रहे हैं थर्ड मॉक टेस्ट। और हमारा जो एसआई का एग्ज़ाम है, थोड़ी सी क्लासेस हम लोग करेंगे, तो हो सकता है जून में ही हम इसके 2 से 3 टेस्ट दे दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। तैयारी करते रहो, हो सकता है कि पीक जो अभी चल रहा है वो कम होना, कल उसके जो ग्राफ है वो गिरा है। मैं यही दुआ करूंगा कि ये ग्राफ गिरता जाए और एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।